मूँछ रखाने के ऊपर किसी का मर्डर हो जाना, तो ये मानसिकता झलकाती है कि उनकी मानसिकता बढ़िया नहीं है, वो अच्छी मानसिकता के लोग नहीं हैं। आज भी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चलता है कि जो हिंदू मानसिकता है, मनुवादी मानसिकता है, उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये कोशिश करते हैं कि हम एक इंसान को ऐसे मारेंगे, एक मूँछ रखने वाले को मारेंगे तो शायद और आगे कोई मूँछ नहीं रखेगा, वो डर जाएगा, तो वो डर का माहौल पैदा करते हैं। जब आईपीसी बनी सन 1860 में लॉर्ड मैकाले ने देश आज़ाद होने से पहले आईपीसी बनाई, इंडियन पीनल कोड। उसमें सेक्शन 76 टू सेक्शन 106 जनरल एक्सेप्शन में उसमें सीधा सीधा कहा गया प्राइवेट डिफेंस। यदि इस तरह की कोई घटना आपके साथ में घटता है तो आप उसकी मृत्युकारी तक भी कर सकते हैं। जब तक हम लोगों के अंदर ये भावना न बैठाएंगे या उन्हें नहीं बताएंगे कि आप अपने प्राइवेट डिफेंस में किसी आदमी की हत्या तक भी कर सकते हैं, उसे काफ़ी हद तक चोट पहुंचा सकते हैं, जब तक नहीं मारोगे तब तक तुम्हारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। ये तो सर हिंसा हो गई ना। हिंसा नहीं है, वो हिंसा नहीं है, किसी इंसान को हिंसा नहीं है मारने की। यदि कल को किसी पुलिस वाले पे कोई मारने लगेगा तो राइट टू डिफेंस में वो गोली मार देगा, इसीलिए तो पिस्टल दी हुई है। तो इसलिए तुम्हारे पास लठ है। आप गाँव में तो बहुत सारे हथियार होते हैं, दराती है, खुरपे हैं, फावड़े हैं, कुदाल हैं, एक में आदमी ख़त्म हो सकता है। तो जब तक आप उससे बदला नहीं लोगे तब तक ऐसे ही चलते रहेंगे। मैं ये कहूँगा जिसके बेटे को मारा गया है, कोर्ट कानून कचहरी समझ, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। हमारे देश के अंदर कानून इस तरह से है कि पहले आप सेशन कोर्ट में जाओगे, फिर हाई कोर्ट में जाओगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, उसी में काफ़ी लंबा समय हो जाएगा। मैं ये कहूँगा कि यदि उसे लगता है कि इन लोगों ने किसी आदमी को मारा है तो प्राइवेट डिफेंस के अंदर उसको शूट एंड साइट। यदि कोई अनजान आदमी है और वो मेरे सामने किसी को मार रहा है तो मैं उसे अरेस्ट भी कर सकता हूँ, कानून है, मैं उसे अरेस्ट कर सकता हूँ और उसे मैं मार भी सकता हूँ, ये कानून कहता है। एक अनजान आदमी भी, जानकार नहीं, बिल्कुल अनजान आदमी भी, यदि तुम यहाँ मुझे इस समय मेरा इंटरव्यू ले रहे हो और कोई अचानक आदमी तुम पे अटैक कर देता है तो मैं तुम्हारी रक्षा के लिए उसे अरेस्ट कर सकता हूँ और जहाँ तक पहुँचाने की है चोट पहुँचा सकता हूँ। और यदि आपने आपके ऊपर इस तरह का अटैक किया कि जान से मर सकते हैं आप, तो मैं उसे जान से मार सकता हूँ, ये आईपीसी कहती है। वकील साहब, मोदी साहब ने कहा था 2016 में कि मेरे दलित भाइयों को शूट मत करो, चाहे मुझे शूट कर लो। चूंकि गुजरात में बड़ा मामला हुआ था, दलितों को जो खुलेआम करके गाड़ी से बांध करके पीटा गया था, उसके बावजूद देश में ये स्थितियाँ नहीं बदली हैं और हमले लगातार होते जा रहे हैं। वो सारा वोट लेने का स्टंट है। मैं यही कहूँगा कि केवल वोट को लेने के लिए, अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उनके फेवर में प्रधानमंत्री, देश के इतने बड़े नेता इस बात को कह रहे हैं कि भाई उन्हें मत मारो, मुझे मारो तो कल को फिर तुम्हें भी मारेंगे। भाई इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब हमारे देश का प्रधानमंत्री कमज़ोर है। कमज़ोर प्रधानमंत्री को वोट क्यों दी जाए, क्यों से बार बार लेके आ रहे हैं जो इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है। बल्कि उन्हें सज़ा देनी चाहिए। पुलिस तुम्हारे हाथ में, कानून तुम्हारे हाथ में, सब कुछ तुम्हारे हाथ में होते हुए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि भाई मुझे मारो, भाई तुम्हें क्यों मारा है, जिन्होंने मारा उसी को मारेंगे ना। वकील साहब, 2020 में कर्नाटक में एक दलित के बाल काटने पर नाई पर 50,000 रुपये का जुर्माना कर दिया जाता है। वहीं राजस्थान में मूछ रखाने पर एक दलित युवक की हत्या कर दी जाती है। ये देश किधर जा रहा है आखिरकार? मैं सबसे पहले सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। इस तरह की घटनाएं कोई नई घटनाएं नहीं हैं, ये घटनाएं होती रहती हैं, पहले हुई भी हैं, अब से पहले और अभी भी हो रही हैं। ये केवल मानसिकता झलकाती है कि लोगों की मानसिकता क्या है। अभी उस मानसिकता से बाहर नहीं आए हैं। गवर्नमेंट जो हमारी हैं वो चाहती हैं कि लोग अनपढ़ रहें, शिक्षित ना हों, कि शिक्षित यदि लोग हो जाएंगे तो सवाल करेंगे कि इस तरह से जैसे आप सवाल कर रहे हैं, जैसे मैं जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि आप और हम शिक्षित हैं, हमें दुख है। इंसान वही है जो किसी के दुख से दुखी होता है, समझो वो इंसानियत है। और यदि किसी के दुख से दुखी नहीं होता है तो इंसानियत नहीं है, वो इंसान नहीं है, ये समझ लीजिए, वो पत्थर दिल है। कुछ लोग कहते हैं कि देश में अब जातिवाद नहीं है, रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए और जो अधिकार दिए गए हैं वापस ले लिए जाएं दलितों से। ना, हम तो चाहते हैं रिजर्वेशन खत्म हो जाए। भाई प्रत्येक दलित को 100-100 बीघा जमीन दे दो, 1-1, 2-2 पेट्रोल पंप दे दो, 1-1, 2 एजेंसी दे दो, समझ रहे हो ना। तो उनको आय के जो साधन, जो मात्र 15% लोगों ने देश की पूरी संपत्ति, जो आय के साधन है, इनकम के साधन है, रिसोर्सेज है, उन पर अपना कब्जा कर रखा है। हम तो चाह रहे हैं उनका बंटवारा हो, रिजर्वेशन को खत्म करो, समझ रहे हो ना। मानो हाई कोर्ट में 60 पद हैं जस्टिसों के, तो उसमें हमारे
उसके हिसाब से हमारा प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए। हमारे वकील बहुत घूम रहे हैं, उन्हें जज बनाया जा। कोई एग्जाम नहीं होता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए, है कॉलेजियम सिस्टम में हमारे एससीओ को लो। हम रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, हमें सब जगह हमारे जो हिस्सेदारी होनी चाहिए, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, क्या परेशानी है? देश को आजाद हुए 7 दशक से ज्यादा हो गए हैं, घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते हैं, वो खुले में शौचालय भी नहीं जा सकते हैं। हम मध्य प्रदेश में घटना आ गई थी, बाल नहीं कटवा सकते हैं पब्लिक पैलेस पर। आखिर ये किस हाल में जी रहे हैं? क्या तालिबानी सिस्टम आ गया यहाँ भी? नहीं, तालिबानी सिस्टम नहीं है। भारत एक बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। इसमें वोट और परसेंटेज के ऊपर डिसाइड होता है। हमारे जो दलित हैं वो भटके हुए हैं। यदि आप अपनी सरकार बना लोगे तो सरकार में इतनी ताकत है कि इस तरह के जितने भी अपराध होते हैं वो सब बंद हो जाएंगे। हमारे लोग बार बार मिसगाइड हो जाते हैं, कभी बीजेपी को वोट देते हैं, कभी कांग्रेस को वोट देते हैं, कभी समाजवादी को देते हैं, कभी आम आदमी पार्टी को देते हैं। अपनी पार्टी के लिए वोट क्यों नहीं देना चाहिए? लोकतंत्र नहीं है दलितों के लिए देश में? बिल्कुल है लोकतंत्र, लेकिन लोकतंत्र उसके लिए है जिसकी सरकार है। सरकार के ऊपर डिपेंड करता है ना लोकतंत्र को बहाल करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। तो सरकार तो उन लोगों की है जो अत्याचार कर रहे हैं लोगों पे, सरकार उनकी है। फिर कैसा कह सकते हैं आप? ये सर ऐसे मामले रुकेंगे कैसे? क्या क्या आपके पास ऐसे फैक्टर हैं जो जिनको यूज करके मामले रोके जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल रोके जा सकते हैं। सबसे पहले हमें एजुकेटेड होना चाहिए। बाबा साहब के 3 सिद्धांत थे कि पहले शिक्षित बनो, सबसे पहले शिक्षित बनो। हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा तबका है वो शिक्षित नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि 90% लोग तो 10वीं से नीचे ही छोड़ देते हैं पढ़ना, मात्र 0 पॉइंट समथिंग हायर एजुकेशन में जा रहे हैं। पहले बाबा साहब ने जो 3 वो बताए थे, हम बाबा साहब को नहीं पढ़ पा रहे हैं, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल पा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि आप शिक्षित बनो, शिक्षित बनने के बाद आप पुलिस में जाओगे, आप वकील बनोगे, आप जज बनोगे, तो क्या अत्याचार सह पाएंगे आप? बिल्कुल नहीं सह पाएंगे। जो अपराध करने वाले लोग हैं जाति के आधार पर, वो तो शिक्षित हैं काफ़ी। बाबा साहब के साथ में भी आज भी जातिवाद होता है, उनकी मूर्ति तोड़ दी जाती है, बहन मारती की जो मूर्ति तोड़ दी जाती है। और जो विदेश लोग गए हैं हमारे, वहाँ तो पढ़े लिखे लोग जाते हैं ना, वो जलन है, जातिवाद उनको झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जातिवाद की जलन मानसिकता ऐसी है वो कभी नहीं जाती। एक लंबे समय से किसी तबके को दबाया जा रहा है और वो जब अपने मेहनत के बल पर ऊपर आ रहा है तो इन्हें जलन होती है कि ये छोटी जाति के लोग जो कहते हैं कि दलित हैं, ये ऊपर क्यों आए। तो इसलिए इन्हें जलन होती है और उस जलन को कहीं ना कहीं उनके दिमाग में इतने गुस्सा रहता है तो लोगों को मार देते हैं। कोई ना कोई तो बहाना चाहिए ना दिखाने के लिए, तो लोगों को डर का माहौल बनाते हैं कि एक दलित को मारोगे तो 10 दलित अपना आप डर जाएंगे। यदि मैं एक घटना बताऊं आपको, एक वकील साहब थे जो प्रैक्टिस करते थे तुम्हारे हरियाणा में, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, फरीदाबाद ज़िले में, और बहुत ही ताकतवर और स्ट्रॉन्ग वकील साहब थे। वो 2 या 3 साल हुए थे उन्हें वकील बने हुए। तो वो अपनी जिम भी चलाते थे साथ साथ। जब वो शाम को अपने घर गए, अपने बल्लभगढ़ के पास में गांव था, उनका गांव है, जब वो वहाँ गए तो देखा कि 6-7 ठाकुरों ने उनके मम्मी पापा चाची चाचा को इतना मार रहे थे, बहुत ज़्यादा। उन्होंने क्या करा, वो नॉलेज जानते थे, कानून को जानते थे कि भाई ये मैं प्राइवेट डिफेंस के उसमें उन्हें मार सकता हूँ। वो अंदर घर में गए, तलवार निकाल के 5 ठाकुरों को हुई को ही मार दिया। उन वकील साहब को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ था और आज वो आजीवन कारावास काट रहे हैं। कोई बात नहीं, उन्होंने 5 मारे, लेकिन उन्होंने अपने डिफेंस में मारे उन्हें, क्योंकि उनके मम्मी पापा और चाची चाचा को मार रहे थे इसलिए। तो उन्होंने आज तक उसके बाद उस गांव में कोई इस तरह घटना नहीं, आसपास भी कोई घटना नहीं घटी। लेकिन सर बहुत सारे जो आयोग बने हुए हैं, जैसे SC/ST आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, ये कुछ हेल्प नहीं करते क्या? सर वो क्या है कि वो आराम से बैठ के चाय पीते हैं, वो कुछ नहीं करते। हम भी काफ़ी बार गए हुए हैं, SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराने के लिए वहाँ जाना पड़ता है, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो प्रेशर में है, कहीं ना कहीं सरकार के प्रेशर में, क्योंकि जो मौजूदा सरकार होती है उसी का चुनिंदा आदमी होता है वो चेयरमैन, तो वो उसी का आदमी होता है। तो इस तरह से वहाँ से भी कोई ज़्यादा खास, क्योंकि जितने भी कमीशन होते हैं, आपको मैं पत्रकार साहब महोदय बताऊँ, जितने कमीशन होते हैं उन कमीशनों को दंड देने की पावर नहीं होती है, इसलिए वो कामयाब नहीं है। सर एक खबरें बहुत आती हैं आजकल की जो दलित एक्ट के जो FIR होती हैं, हाँ, वो झूठी होती हैं, पैसा ले लेते हैं, उनमें लोग समझौता कर लेते हैं, घटना होती नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। वो झूठी नहीं होती, वो सच होती हैं। हाँ। बशर्ते कि कानून ये है कि यदि कोई FIR SC/ST एक्ट में होती है तो गवर्नमेंट की तरफ से उसे कुछ पैसा मिलता है, क्लेम मिलता है, 3 लाख 4 लाख, मर्डर हो जाता है 10-15 लाख तक भी मिल जाते हैं। तो उन पैसों को लेने के लिए इन्होंने मिसगाइड किया है कि लोग पैसे ले ले। गवर्नमेंट देती है पैसा, तो कौन देता है पैसा, समझ रहे हैं ना? तो इसलिए वो कानून है, कानून के हिसाब से काम चलता है। मतलब घटना सच्ची होती है, सच्ची घटना होती है, 100% सच्ची होती है। कोई आदमी क्यों चाहेगा इस तरह की?